हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू एंजल्स। तो फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? व्हाट एल्स? प्लीज गाइड मी। फोर ऑफ wands, the wheel of fortune, the star, 2 of swords. Okay, seven of swords, ओके। 2 कार्ड, 3 कार्ड्स यहाँ पे नो नहीं लेंगे। Knight of Pentacles, bottom of the deck 7 of Cups and the Lovers. Okay. यहाँ पे जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, फर्स्ट एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले फीलिंग आ रही है, किसी ने तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे चीटिंग मुझे दिख रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है सबसे पहला ही। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये हर रीडिंग में कितना भी सफल कर लो, ऐसा लगता है आप लोगों के आसपास चीटर, धोखेबाज और झूठे लोग ही हैं। इस कार्ड को ना आए, कितने बार मैंने इसे इग्नोर किया, लेकिन ये कार्ड ज़रूर आता है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसे चीटिंग देखो, यहाँ पे पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 7 ऑफ सॉर्ड्स है। तो पैसों में कहीं तो आपको बहुत ज़बरदस्त धोखा मिला है, बहुत ज़बरदस्त। 7 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। किसी ने आपको पैसे में धोखा दे दिया। अब ये कोई फैमिली हो सकती है एंड वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई लवर हो सकता है आपका। किसी ने तो आपको भयंकर तरीके से क्रॉस रोड पे ला खड़ा किया। वो पैसा आपको आज तक नहीं मिला जहाँ पे आप बहुत परेशान हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है किसी को आपने पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे आपको वापस नहीं मिले। बदले में आपको बहुत सारे जगलिंग मिली, परेशानी मिली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है
किसी ने आपको क्रॉस रोड पे खड़ा किया, आपके बनते काम भी बिगड़ गए, पैसे नहीं आपको वापस मिले बहुत ज़्यादा। आप ऐसा लगता है आपका भरोसा ही उठ गया। आपको हर इंसान में आप चीटर ही नज़र आता है, झूठा नज़र आता है, क्योंकि आपका अनुभव ही ऐसा रहा है हमेशा से। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप इस समय पैसे में खुद जगल कर रहे हैं, अपना पैसा दे के आप खुद इस समय पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। पैसे की प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। या आपके लवर ने, हो सकता है आपका पैसा लेके कोई आपको वापस नहीं कर रहा है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी यहाँ पे पैसे की जगलिंग आपकी चल रही है। आपको अफ़सोस आ रहा है, क्यों दिया, किसी को नहीं दिया होता तो ही अच्छा था। क्योंकि धोखा, चीटिंग आपको बहुत बड़ा मिला है, और ये छोटा-मोटा पैसा नहीं आपने दिया था, बड़ा अमाउंट किसी को दिया था, किसी काम के लिए दिया होगा या किसी की मदद करने के लिए दिया होगा। कैसे भी आपने दिया, यहाँ पे धोखा हुआ आपके साथ। वक़्त बदल रहा है आपका, जिसने भी आपके साथ ये चीटिंग की उसका भी वक़्त, इसने आपका पैसा ले तो लिया, लेकिन इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डाउनफॉल है। वाक़ई में इस इंसान की, जब इसके पास था, इसकी नीयत नहीं थी वापस करने की, और जब इसकी नीयत हुई तो इसके पास से पैसा छिन गया। इसके साथ भी कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसका भी कहीं पैसा बुरी तरीके से बर्बाद हुआ है, इसीलिए ये आपका पैसा नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी की अवेकनिंग चल रही है, कोई यहाँ पे बैलेंस खुद को कर रहा है, किसी को प्यार में धोखा मिला है, कोई स्टार है यहाँ पे, कोई स्टार की तरह शाइन कर रहा है। धोखे के बाद किसी की आँख खुल गई, आँख तो खुली लेकिन काफ़ी धोखे के बाद। तो यहाँ पे कोई इस समय ज़ीरो से हीरो बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि देखो जिस इंसान के साथ आपका लव था ना, वो एक्चुअल में लवर नहीं था, आप एक स्टार थे। उसे पता था कहीं ना कहीं आप बहुत तेज़ी से चमकने वाले हो, तो उसकी कहीं साख कम ना हो जाए, इसलिए उसने आपको लव ऑफर दिया, आपको कहीं ना कहीं इंगेज रखने के लिए। आप फोकस ना रखो अपनी ज़िंदगी की तरफ, ताकि आप आगे ना बढ़ जाओ। लेकिन जो स्टार है वो चमकेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप एक स्टार की एनर्जी में फाइनली किसी के धोखे को आप पहचान गए। कोई एक ऐसा रूटीन किसी ने बना के रखा था, जहां आपको बहुत इंगेज करके आपके लाइफ से आपका फोकस हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है। ये धोखा था बहुत बड़ा, जहाँ पे आपकी आंख खुली लेकिन बहुत देर हुई। यहाँ भी धोखा मिला लव लाइफ में, लेकिन एक चीज़ हुआ, धोखे से आपने बहुत कुछ सीखा, और आप यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। वक्त आपका बदल रहा है, आपको समझ में आ गया बाहर कुछ भी नहीं है, आपके पास ही है जो भी है। क्योंकि आपको पहले भी धोखे मिले थे, जो अब की आपको इस बार धोखा मिला है ना, आपने यही सोचा था ये इंसान तो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन इसने सबसे बड़ा धोखा आपको दिया, चीट किया, चीटर, बहुत बड़ा लायर, झूठा। लेकिन आपका वक्त बदल गया, आपने बहुत कुछ सीखा, आप स्टार की तरह यहाँ पे शाइन कर रहे हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, पैसा आ रहा है, पैसा आप कमा रहे हो अपने जीवन में, और भी अच्छा आपके लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। और आप इस किसी एक लवर की आपने उसकी भावनाओं को समझ लिया कि वो किस तरीके से जुड़ा है। एक्चुअल में पैसे के लिए जुड़ा था, और आप यहाँ पे शाइन कर गए, स्टार कर रहे हो। आपने हर किसी से भरोसा हटा दिया। आपने यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है आप दूर चले गए हो, किसी से दूर गए हो। यानी कि यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। काफ़ी आप यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुए हो किसी से, आपने दूरियां बना ली हैं, और दूरियां बनाते ही अब आप अपने जीवन की तरफ फोकस्ड हो पूरी तरह, अपने जॉब करियर की तरफ। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अपनी नसीब इस समय लिख रहे हो, आप हर इंसान से अब हट चुके हो, किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पूरा फोकस आप अपनी लाइफ पे दे रहे हो, और आपके करियर में बहुत अच्छा आप कर रहे हो। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी पैसे बहुत आपके जीवन में आ रहे हैं। माँ महालक्ष्मी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, अपना नसीब लिख रहे हो इस समय। आपको ये मौका दिया है यूनिवर्स ने, देखो आपके पीछे पूरा यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स। यूनिवर्स ने आपको एक मौका दिया है कि ठीक है, आपके साथ धोखे हुए तो हम आपको एक मौका देते हैं, आप अपनी तकदीर लिखो, नसीब लिखो, क्या क्या लिखना चाहते हो लिखो। तो आपको ये मौका मिला है ना, तो आप इस पे ही लग गए हो। हर किसी से आपने अपना फोकस हटा दिया है। अभी आप किसी भी बेवकूफ़ी में फंसना नहीं चाहते, कहीं भी आप अपने एनर्जी को और कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आपने फुल फोकस अपने करियर पे लगा दिया है। द मून, तो जिससे आपने फोकस हटाया है, जो आपके इस समय एनिमी बन चुके हैं, ये कोई आपका लवर हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है।
तो जिससे आपने फोकस हटाया है वो तो पूरा नेस्तनाबूत होता जा रहा है। और यहाँ पे द मून, यानी थर्ड पार्टी इसके जीवन में कोई है, थर्ड पार्टी, और ये खुद आपका लवर। देखो इसने आपको धोखा दिया, इसने बताया नहीं ये मैरिड है या इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी। यहाँ पे द मून की एनर्जी आ गई। तो ये कोई फीमेल है, एक मेल है। तो जो ये आपका पार्टनर था इसने आपको धोखा दिया, बताया नहीं कि ये मैरिड है या इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। इसने आपको एक आउटसाइडर फील कराया, आपका मजाक उड़ाया, आपके पास जो टैलेंट है उसका मजाक उड़ाया, और इसे आपको नीचा दिखाना था, आपको अपने से नीचे रखना था, इसलिए इसने आपको झूठा कप ऑफ लव ऑफर किया था। और ये रिलेशन जितने जल्दी बना था उतने जल्दी टूट भी गया। एवरी फून यहाँ पे न्यू मून के समय आपके ऊपर बहुत सारे, इन दोनों ने मिलकर बहुत सारी तंत्र क्रियाएं की। आप बीमार पड़ जाओ, अपना काम ना कर सको, आपके काम को एक घटिया काम बताया गया। आप जो भी काम करते हो आपके काम को घटिया काम बताया गया आपके ऊपर। एवरी न्यू मून पे इन दोनों ने मिलके तमाम ब्लैक मैजिक या जो कुछ भी तंत्र मंत्र टोने टोटके जो भी इनको आता है इन्होंने किया आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए। आपकी खुशियां कभी भी आपके, ये आपको हमेशा उदास देखना चाहते थे क्योंकि ये आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, आपने मना कर दिया। आप अपनी स्वतंत्रता को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते थे और ये सब चाहते थे ये आप उसके अंडर में रहो, जैसे वो चलाए वैसे चलो, आपने इनकार कर दिया। चैरिट, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपके चक्रास अलाइन हो रहे थे भाई। यहाँ पे देखो चैरिट की एनर्जी है, शिव शक्ति की ऊर्जा है, आपकी बैलेंस हो रही है। आप बहुत तेजी से वहाँ से निकले हो, आपको शिव शक्ति की ऊर्जा ने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया। ये लोग अगर आपको फंसा लेते ना, बहुत घटिया लोग हैं, आपको ऐसे प्रॉब्लम में फंसा देते, शायद आपको कोई निकाल नहीं पाता। तो आपके चक्रास अलाइन हो रहे थे, आपको बचाया गया यहाँ से, आपको ज़बरदस्ती निकाला गया यहाँ से। ओके, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। मेहनत आप करते और उसका श्रेय ये लेने वाले थे, जीत ये लेने वाले थे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इन्हें लोगों में फेमस होने का, लोगों की वाहवाही लूटने का, इनकी कोई बार बार बैठ के इनकी वाहवाही करता रहे, चाहे ये गलत करे चाहे अच्छा करे, पर इनको झूठा ही सही, पर इनको इनके ईगो को बूस्ट करता रहे, ऐसा ये चाहते थे। तो आपने इनको भाव नहीं दिया। इनके आसपास के लोग भी, इनका जो पार्टनर है थर्ड पार्टी है वो ऑलरेडी इनके तरफ है और इनके झूठा गुणगान करता रहता है। आपने करने से मना किया तो आपके ऊपर, आपको अपने कंट्रोल में लेने के लिए बहुत सारे इन्होंने ब्लैक मैजिक किए। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, ब्लैक मैजिक तो इन्होंने खूब किया। आपको जहाँ से धक्का देने की, मैं आपको बता दूं, कहीं से इन्होंने आपको ऐसा धक्का देने की चर्चा आपस में मिलके, ये एक ग्रुप हो सकता है, इन्होंने कहीं से तो आपको धक्का देने की साजिश की थी जबरदस्त तरीके से, कि आपको ऐसी जगह से धक्का दिया जाए कि जहाँ से आप वापस ना लौट सको, यानी ऐसी जगह आपको चोट की जाए कि वापस आप अपने ज़िंदगी में उठ के खड़े ना हो पाओ। लेकिन यहीं पे वक्त ने वो पन्ना फाड़ दिया, यानी वो एपिसोड ही ख़त्म कर दिया। ओ माय गॉड, द फूल, मैंने कहा था ना, कहीं तो आपको ये फंसाना चाहते थे, गिराना चाहते थे, खुद सारे गंदी चीज़ें करके सब आपके खोपड़ी पे, आपके सिर पे डालना चाहते थे। शून्य की एनर्जी, आप शिव भक्त हो भाई, तो यहाँ पे इसलिए आपको बचाया गया, आपके इंट्यूशन ने आपको बचाया, शिव शक्ति ऊर्जा ने बचाया। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, योगा, मेडिटेशन, मंत्रा, चैंटिंग, ये सारी चीज़ें आप करते ही हो, यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आप पास्ट लाइफ का अच्छा कर्म आपने किया, वो आप इस समय आपको यूनिवर्स सर्व कर रहे हैं, तो सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है। आपको यहाँ से ज़बरदस्ती धक्का देके निकाला गया और यही धक्का ये देना चाहते हैं जहाँ जाते थे, जहाँ पे यूनिवर्स ने ये पन्ना ही फाड़ दिया, ये पन्ना वहीं पे फाड़ दिया गया। पता करने वाले हक्का बक्का रह गए, ये पता कर रहे कि भाई इनके किए हुए काली क्रियाएं, काली कारनामे आपको बीमार क्यों नहीं कर रही, आपको आपका पैसा क्यों नहीं बर्बाद करे, आप इनके सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो, क्या आपके पास पैसे हैं। इनके विचार ऐसे चल रहे हैं कि इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें की कि आपका पैसा बर्बाद हो जाए। अगर कमा रहे हो तो ना कमाओ, अगर आपके पास पैसे हैं तो वो कहीं ऐसी बीमारी में खर्च हो जाए, आप बीमार पड़े रहो। लेकिन यहाँ पे तो ये देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हक्का बक्का, इन्हें कुछ पता भी नहीं चल रहा। और आपकी लाइफ दिन दुगनी रात चौगनी, ओ माय गॉड। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी भी आ गई, शिव शक्ति की एनर्जी, माँ आदिशक्ति की एनर्जी। क्या ही बोलूँ, कौन हो आप, क्या करते हो, इतने सारे डिवाइन पावर्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आपके बारे में पता करना चाहते हैं कि
आखिर क्या है जो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर असर नहीं कर रहा? आपको ये एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं कि बड़ा मिस्टीरियस समझते हैं कि बड़े छुपे रुस्तम हो, आप कुछ बताते नहीं इन्हें और ये जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। कुछ जासूस भी छोड़े हैं इन्होंने आपके पीछे ताकि पता चल सके कि क्या-क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन इनके जासूस भी थक हार के और चुपचाप बैठ गए, उन्हें भी नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि माँ आदिशक्ति ने आपको बहुत छुपा-छुपा के रखा हुआ है। कोई आपको ऊपर से भले जान ले, आपके अंतर मन में कोई नहीं झाँक सकता। अंतर मन में बैठी है माँ आदिशक्ति, माँ शिव शक्ति, यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा है। तो आपके अंतर मन को कोई पढ़ नहीं पा रहा, कोई पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा है। द हर्मिट, मैंने कहा ना, आप आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। हर्मिट, अकेलेपन, किसी ने आपको आइसोलेशन में डाला था इसलिए कि आपको तोड़ने के लिए, लेकिन ये आइसोलेशन आपके लिए वरदान बन गया। इस आइसोलेशन में आपने योगा, मेडिटेशन, ईश्वर से जुड़ गए, आप ईश्वर से जुड़ गए। इनकी मंसूबे तो यहाँ भी टूट गए। इन्होंने आपको आइसोलेशन में किया था, आइसोलेशन में डाला था और आपसे बातचीत ना करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देना, आपको बहुत घटिया फील कराना कि तुम तो इस लायक हो ही नहीं। ऐसा कुछ इन्होंने करके आपको एक गिल्ट ट्रिप में डाला था, लेकिन इस गिल्ट को आपने अपना स्ट्रेंथ बना लिया। आप हर्मिट की एनर्जी में आप दुखी नहीं हुए, आपने इस टाइम पीरियड को अपने लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया, जहां आप ईश्वर से जुड़ गए। आपने योग में रहे, मेडिटेशन में रहे, अपने आप पे आपने काम किया है। इस आइसोलेशन को आपने अपने लिए बहुत बेनिफिशियल बना लिया। ये देख के इनका मुंह खुला रह गया, हक्का बक्का रह गया। ये इनको समझ में ही नहीं आया कि हमने तो इसे बुरे के लिए, इसको तोड़ने के लिए आइसोलेट किया था, लेकिन ये तो यहीं से अपना नेम फेम कमा रहा। देखो, आप जहाँ भी बैठे हो ना, घर बैठे आप क्या बन रहे हो? 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक एम्प्रेस लाइक एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी। पैसों की तो झड़ी लगी हुई है आपकी लाइफ में, पैसे बहुत अच्छे खासे आप बना रहे हो, या अचानक से आपके अंदर का कोई टैलेंट निकला है जिससे आप बहुत कुछ कर रहे हो। सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहे हो, पोस्ट वगैरह कुछ भी डालते हो, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, कुछ भी, तो आप यहाँ पे नेम फेम आपको मिल रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है भाई। तो किसी ने तो आपको बांधने की क्रिया की, बंधन क्रिया की आपके ऊपर, और यहाँ पे माइंड में एक इल्यूजन डालने की कोशिश की कि भाई हम ही इस दुनिया के भगवान हैं, हम ही इस दुनिया के दाता हैं। अगर तुम हमसे नहीं जुड़े, तुम भगवान से नहीं जुड़े, तो तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। इनके सोच, इन्होंने जो आपको जो सोचा था, जो करना चाहा था आपके साथ, वो तो हुआ नहीं, और यहाँ पे जस्टिस पास हो गया है। इनको आपको जस्टिस मिला, ये कर्मा भुगत रहे कहीं ना कहीं। जो इनके बड़े बड़े मंसूबे थे वो धराशायी हो चुके हैं। इन्हें बहुत बड़ा नेम फेम चाहिए था, तो पता है नेम फेम की जगह पे जस्टिस में इन्हें क्या मिला? 7 ऑफ सॉर्ड्स, बदनामी, बेइज्जती। और यहाँ पे इनका पूरी दुनिया में गंदगी इनके बारे में फैली, जो छुपी हुई चीज़ें थी, गंदे लोग थे। इन्होंने सोचा था, इन्होंने छुपा छुपा के अपनी गंदगी जो बटोर के रखी, वो कभी भी बाहर नहीं आएगी। लेकिन आपके साथ जो इन्होंने किया, ये एक जस्टिस जो मिला, यहाँ पे इनकी छुपी हुई चीज़ें, काले कारनामे, ये जितने सफ़ेद हैं उतने ही काले हैं, तो सब कुछ बाहर निकल के आया। पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती, बदनामी सब कुछ हो रही है इस समय। तो जैसा आप देखो, एक इंसान के लिए, एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए इन्होंने इतना घटिया सोच रखा, आज इनकी ज़िंदगी में बहुत गंदगी फैली हुई है। ये कितना भी किसी को समझा ले, कोई भी इनकी बातों पे यकीन नहीं कर सकता। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी जीवन में खुशियाँ लौट रही हैं, ये जस्टिस के रूप में आपको मिल रहा है। आप दुखी थे, उसमें और किसी ने आपको दुखी कर दिया, आपका और भी ज़्यादा, यानी कि आपका एनर्जी लेवल लो था, और ज़्यादा लो कर दिया। आपको एक मीठे बोल नहीं बोले गए कि कम से कम आप अपने लाइफ में कोई अगर आपके साथ नहीं, आप अकेले पड़ गए हो, तो किसी ऐसे इंसान से आप जुड़े थे जो दुनिया को ज्ञान बांटता फिरता है, पर आपके साथ उसने बहुत गलत किया। आपको और भी आपको और भी डाउन फील कराया उस इंसान ने। वहाँ पे जस्टिस पास हुआ है। आज ये इंसान ना, बिल्कुल बोलते हैं ना कि जैसे जिसका दिमाग नहीं काम करता, बड़ा चालाक बनता था, अभी तो इसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, जैसे हाफ माइंड हो चुका है ये। हर चीज़ में जितनी चालाकी थी सब घुस चुकी है इसकी, कोई भी चालाकी अभी काम नहीं आ रही है। इसने जितने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए थे, सब इसके ऊपर बैकफायर हो चुके हैं। और
अब ये भुगत रहा है कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीज़ें, इसके जीवन में लड़ाई झगड़े, स्ट्रेंथ की कमी है। इसको ना बहुत एक ऐसा फील होता है जैसे इसकी पूरी ताकत चली गई, क्योंकि आपका इसने पहले ताकत निचोड़ लिया था कुछ ब्लैक मैजिक करके, ताकि आप अपने जीवन में कुछ भी आगे इससे ना बढ़ पाओ, ग्रोथ ना हो पाए, तरक्की ना कर पाओ, आप उन्नति ना कर पाओ, ताकि ये कहीं पीछे ना रह जाए। अच्छा देखो, जिसके अंदर टैलेंट होता है वो किसी को पीछे गिरा के थोड़ी अपना टैलेंट निकालता है। वो तो कोई दुनिया में उसके सामने आ जाए, वो अपना काम करेगा ही करेगा। और जो फट्टू लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं इसको गिरा दो तब हम उठेंगे ऊपर, क्योंकि अपने में दम ही नहीं है। तो ऐसा कोई इंसान है, एज ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको इस इंसान को अगर आप नहीं जानते कौन सा इंसान है, बहुत जल्दी आपके सामने इसका चेहरा उजागर होने वाला है और आप इसे कर्मा भुगतते हुए देखोगे। इसके अपनी ही बनाई हुई बहुत बड़ी, जो इसने एक रावण की दुनिया बना के रखी है, उसमें आग लगने वाली है। बहुत बुरा इसका हश्र होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा पाप इसने इकट्ठा कर लिया। एक डिवाइन सोल के खिलाफ इसने गलत किया, आपका दिल तोड़ा है इसने बुरी तरीके से, आपको धोखा दिया है, चीट किया है। और धोखा चीट करने के बाद ये भाग गया आपके लाइफ से, आपको अकेला छोड़ दिया इस इंसान ने। आप अकेले यहाँ पे अकेले में पेनफुल सिचुएशन में इसने आपको छोड़ा है। अब वही पेन इसके जीवन में ये भुगत रहा है। इसका भी किसी ने दिल तोड़ा, जो थर्ड पार्टी इसके साथ थी उसने इसका साथ छोड़ा। वो तो ऐसे नहीं गई, इसके बहुत सारे पैसे भी बर्बाद करके गई, जो भी थर्ड पार्टी थी यहाँ पे। तो आपको धोखा दिया था, इसे भी बहुत तगड़ा धोखा मिला। इसका तो पैसा भी बहुत बड़ा लॉस हुआ, किंग बन रहा था, बहुत पैसे इसने लोगों के लूट के जमा किए थे, वो सब इसका बर्बाद हो रहा है। कोर्ट केस में, बीमारियों में, इसका जो झुंड है ना, इसके साथ जो लोग रहते हैं वो बीमार पड़ रहे हैं और इनकी हर जगह बदनामी हो रही, बेइज्जती हो रही है। हॉस्पिटल्स में बिल भरते भरते इंसान परेशान है, कोर्ट्स में बिल भरते भरते परेशान है। तो ये कर्मा बहुत तगड़ा भुगत रहा है यहाँ पे। किंग आ गया जमीन पे, आसमान पे उड़ रहा था किंग बन के, अभी जमीन पे है भाई। तो कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। ये कोई सोचे हम बच जाएंगे तो नहीं बच सकता। कुछ नंबर्स देखते हैं यहाँ पे। 11 नंबर एंड 13 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर एंड 12 नंबर, 0, 19, 21, 8 नंबर एंड 13 नंबर, 13। तो ये कुछ नंबर्स हैं, आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं आप देखिएगा। और अभी हम देखते हैं एज। तो एज किसी की यहाँ पे 49 हो सकती है, 46 हो सकती है एंड 40, 45, 55, 53, 51, 57 एंड यहाँ पे 44, 42, 60, 61, 62 ये किसी की एज हो सकती है एंड 35 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। हैंड रिटन मैसेजेस से ही आपके लिए गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन टीयर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए। कर्मा, तो कोई यहाँ पे भाई, मैंने कहा ना ये इंसान कर्मा भुगत रहा है। जो पूरे दुनिया का मालिक बन के बैठा था भाई कि दुनिया को कर्मा आएगा पर मुझे नहीं आएगा, वही इंसान इस समय जिसने आपको सताया, परेशान किया, झूठ बोला, चीट किया, चोरी की, कुछ आपके साथ ठगी की, पैसों की, उस इंसान के जीवन में कर्मा आ चुका है, कर्मा भुगत रहा है। जस्टिस आया है। जस्टिस किस चीज के लिए? इसे कर्मा भुगताने के लिए ये जस्टिस आया है। गो विद द फ्लो, स्ट्रॉन्ग गुरु की एनर्जी, गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर और आप जैसा गुरु चला रहे वैसा ही चलते रहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके ऊपर। गो विद द फ्लो, आप जैसे ईश्वर आपको चला रहे आप वैसे ही चलते रहिए, गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। और यहाँ पे केयरफुली क्रॉस द रोड, आपको बोला जा रहा है रोड पे क्रॉस करते समय बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि नेगेटिविटी आपके आसपास बहुत सारी दिख रही है। क्लेंजिंग करने की आपको ज़रूरत है, अपने आप को बहुत सारा डेली आप क्लेंज करो। बी कॉशियस फॉर योर चाइल्ड, तो आपके अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा आपको कॉशियस रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग आपके बच्चों के पीछे भी पड़ सकते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी दुश्मनी आपके बच्चों से निकालना चाहते हैं, ये कोई है या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बच्चों के फ्रेंड्स हो सकते हैं।
आपके कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं, वो आपके बच्चों के प्रति दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और यहाँ पे अनकंट्रोलेबल डिजीज़ है, कोई छुपा रहा है, ये राज उजागर हो सकता है। किसी को ऐसी अनकंट्रोलेबल डिजीज़ है जो उसे पता है अगर वो इस बात का खुलासा करेगा तो उसकी बैंड बजेगी, इसीलिए कोई यहाँ पे उसे छुपा रहा है। लेकिन बोला है ना कि बीमारी कभी छुप नहीं सकती, कभी ना कभी तो उभर के आएगी। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। ये जो भी चीज़ें छुपा के कोई कर रहा है ना, सब आपके सामने निकल के आएगी ही आएगी। तो चलिए कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं आपके लिए, क्या नेम इनिशियल्स हैं। सी, तो चलिए हम इस पे ही देखते हैं। चलिए क्यू, ये क्यों है किसी के लिए, किसी का क्वेश्चन हो सकता है, क्यों ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, किसी के मन में आपके प्रति क्वेश्चन हो सकता है। आर, क्यू आर, ओके, तो कोई क्यू आर मांग रहा है किसी से। और ए यू एच के बी, ओके, ये कुछ आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं, QRAUHKB। तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए, ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करती हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।